कुछ बच्चे हिंदी के पेपर में मीरा बाई के स्थान पर मारी बाई लिख के आ जाते हैं। आपको ऐसा बच्चा नहीं बनना है, आपको छोटे छोटे प्रश्न तो एकदम पक्के याद करके जाना है। तो देखिए, हम इस वीडियो में 10 छोटे छोटे प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जो पिछले 4 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अपने मोदी जी भी चुनाव भी यहीं से लड़ते, वाराणसी। इसका दूसरा नाम है काशी। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। दूसरा प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना है। तो सहस्त्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। फिर से देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी थी। प्रश्न देखते ही लग रहा है ये प्रश्न छपा हुआ है। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यही सच कहानी के संग्रह के लेखक है मनु भंडारी। अगला प्रश्न है पांचवा, लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया? तो लखनवी में तीसरा अक्षर न आ रहा, इसका आंसर भी न से बन रहा है, तो नवी तो इससे ही बन रहा है, नवाबों पर। फिर से समझो, लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? लखनवी में न शब्द है, इससे आंसर बना है नवाबों पर। लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि ने नवाबों पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, मेहनतकश बादशाहों का शहर किससे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए। मेहनतकश बादशाहों का शहर कंटोक को कहा गया है, कंटोक को कहा गया है। अगला प्रश्न, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? आजकल तो पिताजी कुछ भी कहकर नहीं बुलाते, बच्चे मोबाइल में खो जाते। तो पिताजी तारकेश्वर को भोलानाथ कहकर बुलाते थे। पिताजी तारकेश्वर को, ए भोलानाथ इधर आ, कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि उसके पतोहू ने दी, पतोहू ने दी। फिर से सुनो, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि पतोहू ने दी। अगला प्रश्न, माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाया? माँ तो माँ होती साहब, किसी के भी गाँव हो जाए वो सोती नहीं है और गाँव पर पिसी हुई हल्दी लगाती है। तो इसका आंसर हो गया पिसी हुई हल्दी। लास्ट क्वेश्चन, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? कवि ने बादल का मानवीकरण एक बच्चे के रूप में किया है। बच्चे और बादल में कोई विभिन्नता नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हिंदी के पेपर में ये 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।